फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे हो, मौज में हो। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। चलो फटाफट से सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर दो और इस क्लास को शेयर भी कर दो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर की, और उससे पहले अपन आज का टुडे मोटिवेशन लाइन है वो पढ़ लेते हैं। देखो टुडे मोटिवेशन क्या है अपना, कि जीवन में सफलता का रास्ता तय करने में हजारों कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। यानी आप किसी चीज़ के लिए सफल होना चाहते हो तो आपके सामने हजारों कठिनाइयाँ आएगी जिसको आपको पार करना पड़ेगा, ठीक है। और जो व्यक्ति कठिनाइयों को पार कर लेता है वो व्यक्ति इतिहास रचता है, और जिसने इस बुराइयों पे काबू यानी ये जो आपकी बाधाएं हैं इन पे काबू कर लिया तो वो इतिहास रच सकता है, यानी ऐसा कार्य कर सकता है जो इतिहास में किसी ने भी नहीं किया है, ठीक है। चलिए अब अपन आज के करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। आज अपनी क्लास रहेगी 357वीं क्लास और आज दिनांक है 25 अगस्त 2024। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले अपन कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। और कल का क्वेश्चन नंबर 1 था, अगस्त 2024 में कौन सा ब्रांड दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड बना है? सभी जानते हो कौन सा मजबूत ब्रांड बना है? अमूल दूध पीता है इंडिया, वो ब्रांड यानी अमूल भारत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौन से देश की यात्रा यानी 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये यूक्रेन और पोलैंड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2024 में फाइनेंस पत्रिका के द्वारा शक्तिकांत दास को नेतृत्व के लिए क्या रेटिंग दी गई है? यानी इनको 3 केंद्रीय बैंकों में से फर्स्ट रैंक यानी A+ रेटिंग है वो दी गई है, और इनके साथ साथ 2 लोगों को और भी दी गई, यानी इन 3 लोगों को A+ रेटिंग है वो मिली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, एक तो देखो आपके डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल थॉमस है और एक स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्जन है, ठीक है। इन दोनों को भी A+ की रेटिंग है वो दी गई है। और जो शक्तिकांत दास है वो RBI बैंक के गवर्नर हैं। और कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वें। ये मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन से नंबर के गवर्नर है, तो 25 नंबर के गवर्नर अभी बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2024 में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितने सदस्यों वाले राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये क्योंकि कोलकाता रेप केस के बाद अभी डॉक्टर हड़ताल पे निकले थे और उनकी हड़ताल की वजह से इनको ये सुरक्षा है वो अभी दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में कौन से राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू की गई है? तो ये योजना आपकी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2024 में 17वां दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजन हुआ है, ठीक है, रायपुर। नेक्स्ट है आपका, अगस्त 2024 में नीरज चोपड़ा के द्वारा लुसाने डायमंड लीग 2024 में कितने मीटर थ्रो पर बाला फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है? तो इन्होंने 89.49 मीटर थ्रो थी इनकी। और पेरिस ओलंपिक की थ्रो की अगर अपन बात करें, पेरिस ओलंपिक, तो पेरिस ओलंपिक की इनकी थ्रो थी 89.45 मीटर, ठीक है। ये इनकी पेरिस ओलंपिक थ्रो थी। और देखो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और फर्स्ट जो यानी गोल्ड मेडल अरमद नदीम ने जीता था, जो आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनकी थ्रो 92.97 थी शायद, हाँ 92.97 मीटर थी अरशद नदीम की। अब देखो दोस्तों, चलते हैं अपन आज के करंट अफेयर की तरफ। आज दिनांक है 25 अगस्त और अपना नेशनल करंट अफेयर की क्लास 7:45, राजस्थान करंट अफेयर की क्लास 8:45 पे लगती है। क्लास को जरूर ज्वाइन किया करो। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना,
कि अगस्त 2024 में भारत में सबसे ज्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, या फिर है आपके आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। ये चार्जिंग स्टेशन जान गए। इलेक्ट्रिकल जो वाहन होते हैं, इलेक्ट्रिकल कार, इलेक्ट्रिकल स्कूटी, इलेक्ट्रिकल स्कूटर और इलेक्ट्रिकल ये ऑटो रिक्शा होती है, इनकी चार्जिंग के लिए। अब ऐसा थोड़ी ना, कहीं मान लो किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो उसको एक बार मान लो ऑटो या फिर स्कूटी को एक बार अपन ने चार्ज कर लिया, उसके बाद आधे रास्ते वापस आएंगे, मान लो उसका चार्ज खत्म हो गया, अब क्या करें? वो पेट्रोल वाली तो है नहीं कि उसमें अपन पेट्रोल डलवा लें, तो इसके लिए एक चार्जिंग स्टेशन होता है, वहाँ पर स्कूटियों को या रिक्शा को, कार को वहाँ चार्ज कर लिया जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट अपनी यात्रा पे चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन। तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा है वो आपके कर्नाटक में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इनके बारे में अपन जान लेते हैं। ये जो रिपोर्ट है वो किनके द्वारा दी गई है? रिपोर्ट के बारे में बात करें दोस्तों, ये जो आपकी रिपोर्ट दी गई है वो दी गई है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी इनके द्वारा। देखो एनर्जी से पता चल रहा है, यानी चार्जिंग वाला। स्टेशन कितने बताए जा रहे हैं यहाँ पर? स्टेशन की अगर अपन बात करें तो बताए जा रहे हैं 5765 स्टेशन। 5765 स्टेशन यहाँ बताए जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट अपन जानते हैं प्रस्ताव। ये जो प्रस्ताव है वो 2024 के बजट से राज्य भर में लगभग 2500 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन है वो स्थापित किए गए थे। प्रस्ताव 2024 का था, बजट पेश किया गया था उस दौरान। तो प्रस्ताव 2024 के बजट 2024 का जो बजट था, इससे राज्य भर में लगभग कितने ईवी स्टेशन स्थापित किए गए? 2500 नए ईवी स्टेशन। स्थापित, ठीक है। अब थोड़ा कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक, देखो दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है, और अब अपन इनके बारे में बात करें। यहाँ के जो कर्नाटक के राज्यपाल है वो कौन है? वो है थावर चंद गहलोत। कौन? थावर चंद गहलोत। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया। ठीक है, ये है आपका कर्नाटक के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2024 में मोदी जी गवर्नेंस ड्राइव रिसेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है A.K. भट्टाचार्य, तरुण चुंग, ऋषभ शाह या नीरजा चौधरी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा? कमेंट करके बता दीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका तरुण चुंग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो आपकी पुस्तक है
द्वारा लिखी गई है? तरुण चुंग के द्वारा, ठीक है। और ये जो तरुण चुंग है वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है। कौन है? बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन बात कर लेते हैं इस पुस्तक में वर्णन किसका है। तो वर्णन है दोस्तों पीएम मोदी जी की नीतियों का, यानी अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का इस पुस्तक में वर्णन है वो किया गया है। तो वर्णन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का, ठीक है। और ये जो पुस्तक प्रकाश डालती है वो किस पे प्रकाश डालती है? तो प्रकाश डालती है दोस्तों मोदी जी के जो योगदान है उन पे ये प्रकाश डालती है पुस्तक, ठीक है। तो उनका वर्णन और प्रकाश उनके योगदान पे डालती है। तो मोदी जी के योगदान पर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त 2024 में भारत सहित 35 देशों को निःशुल्क वीजा सुविधा प्रदान करने की घोषणा कौन से देश के द्वारा की गई है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? देखो अगर इसके अपन करेक्ट आंसर की बात करें तो भारत और श्रीलंका, यानी भारत को मिलाकर 35 देशों में निःशुल्क वीजा जो जारी किया है वो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए श्रीलंका के बारे में, इनके वीजा के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं वीजा की। वीजा होता क्या है? वीजा होता है वह दस्तावेज जो किसी व्यक्ति को अन्य देश में प्रवेश की अनुमति देता है। अन्य देश में प्रवेश चाहिए तो आपको वीजा लेना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आपका वीजा होता है। चलिए अब जानते हैं वीजा के बारे में। वीजा सुविधा जो है देखो दोस्तों, ये जो वीजा सुविधा शुरू की गई है ये 35 देशों में, कितने? 35 देशों में, भारत को मिला के, ठीक है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? जारी है श्रीलंका और इसमें कितने देश शामिल हुए हैं? तो कुछ देशों की बात कर लेते हैं, सभी तो नहीं करेंगे, जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो देश अपन जान लेते हैं शामिल कौन से हुए हैं। तो देखो दोस्तों, शामिल है आपके अमेरिका, चीन, थाईलैंड, जापान, यूके, न्यूजीलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल। तो कौन कौन है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, चीन, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, नेपाल, थाईलैंड, जापान, मलेशिया, और आपका है जापान। जापान लिखते हैं, जापान, हाँ, इंडोनेशिया भी है, इंडोनेशिया। और एक देश और रहता है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड भी है, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इनके साथ और भी विभिन्न देश है वो इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए, ये जो घोषणा है यानी ये जो शुरुआत है वो कब होगा, प्रारंभ कब होगा? 1 अक्टूबर से।
ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखो दोस्तों, ये जो वीजा है वो हर देश अपने उद्देश्यों के लिए अलग अलग वीजा जारी करता है। कोई पर्यटन के उद्देश्य से अगर करता है तो अपने देश में पर्यटक मतलब बढ़ाने के लिए भी वीजा जारी करता है। कुछ लोग अपने देश के लिए मतलब कि आने जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए, कुछ लोग जॉब के लिए भी, मतलब अलग अलग मकसद होते हैं सबके वीजा जारी करने के। तो हर देश अपने उद्देश्य के हिसाब से अलग अलग वीजा है वो जारी करता है। चलिए श्रीलंका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। श्रीलंका, दोस्तों श्रीलंका की जो राजधानी है, दो राजधानी, एक तो कोलंबो और दूसरी है आपकी जयवर्धनेपुरे। ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरा। ठीक है, चलिए राजधानी के बारे में पता लग गया। अब अपन नेक्स्ट जानते हैं यहाँ के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री भी जान लेते। प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, मुद्रा क्या है यहाँ की? श्रीलंकाई रुपया है, सभी को पता है। तो मुद्रा की बात करें, श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, इतना इनके बारे में ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2024 में राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए है आपका सुधा मूर्ति, डायना पुंडोले, साधना सक्सेना नायर या सुमन कुमारी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर से पहले अपन ऑप्शन जान लेते हैं। सुमन कुमारी के बारे में बात करें तो बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल की ये पहली महिला स्नाइपर है। ठीक है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस, ध्यान रखना। और साधना सक्सेना नायर के बारे में अगर अपन बात करें तो साधना जो है वो है मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डीजी बनने वाली पहली महिला मार्शल। ठीक है, तो मिलिट्री हॉस्पिटल की डीजी बनने वाली पहली महिला मार्शल। ठीक है, समझ में आ गया? हॉस्पिटल सर्विस की, ठीक है, सर्विस है यहाँ। अब चलिए दोस्तों सुधा मूर्ति के बारे में जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको पता लग गया होगा। सुधा मूर्ति जो है वो ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है। ठीक है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डायना पुंडोले। ठीक है, डायना पुंडोले है वो राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी है। चलिए अब डायना पुंडोल के बारे में जान लेते हैं। ये जो आपकी रेसिंग है यानी ये जो प्रतियोगिता है वो कौन सी थी? प्रतियोगिता के बारे में अगर अपन बात करें दोस्तों, ये जो आपकी प्रतियोगिता थी जिसको अभी जीता है किसने? डायना ने। तो प्रतियोगिता थी राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप। राष्ट्रीय
कार रेसिंग चैंपियनशिप। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो प्रतियोगिता है वो जीती किसने है? डायना पुंडोले ने जीती है। जीती है यह प्रतियोगिता डायना पुंडोले ने। ठीक है। अब चलिए दोस्तों डायना पुंडोले के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो डायना पुंडोले है ये कितने साल की है? ये मात्र 28 साल की। 28 साल की है और ये गृहिणी भी है और इनके 2 बच्चे हैं। ये 2 बच्चों की माँ है। ठीक है। तो 2 बच्चे हैं और कहाँ रहती है? पुणे की निवासी है। ठीक है। देखो इनकी अचीवमेंट थी, वो अचीवमेंट क्या थी? अचीवमेंट अपन जान लेते हैं। भारतीय टूनिंग कारों की मिश्रित श्रेणी में अग्रणी के रूप में इन्होंने अवार्ड जीता है और ये पहली और एकमात्र महिला प्रतियोगिता है, मतलब एकमात्र महिला प्रतियोगिता थी जो इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। तो इनकी अचीवमेंट जानते हैं अपन। अचीवमेंट। ठीक है। अचीवमेंट है दोस्तों भारतीय टूनिंग कारों में मिश्रित श्रेणी का मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल, लेकिन इसमें एकमात्र महिला थी जिन्होंने ये अवार्ड है वो जीत लिया था। अग्रणी श्रेणी में अग्रणी के रूप में, अग्रणी के रूप में। ठीक है। और बताया है जैसे कि ये एकमात्र महिला थी जो इस रेस में जिन्होंने पार्टिसिपेट है वो किया था। तो पहली और एकमात्र महिला प्रतियोगिता थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2024 में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत 25 चैलेंजर्स का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कौन सा? कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1, इसके तहत 25 चैलेंज का शुभारंभ किया है। वो केंद्रीय मंत्री कौन है जिन्होंने शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इनके बारे में अपन जान लेते हैं, चैलेंज सीजन 1 के बारे में। चैलेंज सीजन 1 यानी कि ये जो है वो इनका जो विषय यानी एनिमेशन वाले, फिल्म निर्माता, संगीत, दृश्य कला, गेमिंग, ये वाले इन लोगों के लिए एक तरीके से गेम हो यानी चैलेंज होता है, वो अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। तो इसका जो शुभारंभ है वो शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ठीक है। और इसमें जो विषय रखे गए हैं, तो दोस्तों इसमें जो विषय हैं आपके कौन से हैं? एनिमेशन है, फिल्म निर्माता, एनिमेशन, फिल्म निर्माता और क्या है? गेमिंग भी है, संगीत भी है, संगीत, दृश्य कला और गेमिंग। ठीक है। आदि विषय है वो इसमें शामिल किए गए हैं, गेमिंग जैसे विभिन्न विषय। ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब
अब अपन जान लेते हैं किसके लिए शुरू किया गया, यानी क्या रीजन है चैलेंज सीजन 1 शुरू करने का। तो ये विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके लिए ये शुरू किया गया है, इस शिखर सम्मेलन के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, तो किसके लिए, तो दोस्तों ये जो शुरू किया गया है वो विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, और अगर अपन इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो वेब्स बोलते हैं, वेब्स। ठीक है, वेव्स इस सम्मेलन के लिए प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये चैलेंज है वो एक्सेप्ट किए गए हैं। और देखो दोस्तों, पहला राष्ट्रीय क्रिएटिव जो पुरस्कार है वो मार्च 2024 में शुरू हुआ था, तो सबसे पहला पुरस्कार मार्च 2024 में दिया गया। तो ये आपका मोस्ट पॉइंट है कि पहला क्रिएटर्स पुरस्कार मार्च 2024। ठीक है, चलिए ये राष्ट्रीय और लगा लेना, पहला राष्ट्रीय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, अगस्त 2024 में किसकी जन्मशती के सम्मान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 100 रुपए का सिक्का है वो जारी किया गया है। ऑप्शन है एम करुणानिधि, पीटी राजन, पी सुब्बानारायण या सी राजगोपालाचारी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, किसके लिए ये जो सिक्का है जिनकी जन्मशती है उसके लिए जारी किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एम करुणानिधि के लिए। ठीक है, इनकी जन्मशती पर इनके सम्मान के लिए 100 रुपए का जो स्मारक सिक्का है वो जारी किया गया है। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, सिक्के के बारे में। तो दोस्तों ये जो सिक्का है वो सिक्का जारी किसने किया है, रक्षा मंत्री ने जारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों किसके लिए, किनकी जन्मशती पर ये शुरू किया गया है, जन्मशती। तो एम करुणानिधि का पूरा नाम है मुथुवेल करुणानिधि, मुथुवेल करुणानिधि। ठीक है, अब चलो दोस्तों मुथुवेल करुणानिधि के बारे में जान लेते हैं। ये कौन कौन है भाई, किस किस पद पे हैं, लेखक भी रह चुके हैं, राजनीतिक भी है, लेखक हैं, राजनीतिक भी है, और कौन कौन है ये, और कौन कौन है ये है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के पूर्व अध्यक्ष। ठीक है, ये मुथुवेल करुणानिधि है। अब देखो मुथुवेल करुणानिधि है वो 5 से अधिक साल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 5 से अधिक साल, ये 5 से अधिक साल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। ठीक
ठीक है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सिक्के के बारे में जान लेते हैं। सिक्के के एक हिस्से पे तो करुणानिधि का चित्र है और दूसरे हिस्से पे तमिल का जो नारा है, तमिल वेलम, वो लिखा हुआ है और कलिंगार करुणानिधि की जन्म शताब्दी भी उस पे लिखी गई है। तो सिक्के पे देखो, एक तो चीज लिखी गई है आपकी करुणानिधि का चित्र, करुणानिधि का चित्र एक हिस्से पर, करुणानिधि का चित्र है और तमिल नारा, तमिल वेलम दूसरे हिस्से पर तमिल नारा, तमिल वेलम लिखा गया है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों कलिंगार करुणानिधि की जन्म शताब्दी भी लिखी गई है। ठीक है, कलिंगार करुणानिधि की जन्म शताब्दी दूसरे हिस्से पर इन दोनों को लिखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी सिक्के के बारे में। 100 रुपए वाला सिक्का स्मारक वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके साथ ही अपन क्लास को एंडिंग करते हैं और अपना जो टेलीग्राम चैनल है जीडी कैंपस, इसको सब्सक्राइब कर लेना और ये जो आपका यूट्यूब चैनल जीडी कैंपस है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और इसके साथ ही दोस्तों, इस चैनल पे आपको राजस्थान करंट अफेयर और इंडिया करंट अफेयर की पीडीएफ और पैनल फाइल है वो आपको मिल जाएगी। पीडीएफ है वो आपको किस टाइप में मिलेगी, एमसीक्यू टाइप में, और जो पैनल फाइल है और वो आपको मिलेगी व्याख्या टाइप में। ठीक है, तो दोस्तों आज सभी को, आपको मतलब आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, ठीक है, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो क्लास को मतलब शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को धन्यवाद।